मायावती ने आज कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर मांग करेंगी कि चुनाव के 6 महीने पहले सर्वे पर रोक लगनी चाहिए ताकि चुनाव प्रभावित न हो सके। उन्होंने याद दिलाया कि ऐसा ही उदाहरण एक पश्चिम बंगाल में देखने को मिल चुका है, जिसमें ममता बनर्जी को कमजोर दिखाया गया था, पर वह फिर से सत्ता में आ गई। उन्होंने कहा कि बसपा से जुड़े लोग सर्वे के चक्कर में ना पड़े। रिजल्ट आने से पहले तो सर्वे वाले तो ममता बनर्जी को बहुत पीछे दिखा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उल्टा आया। और जो सत्ता के सपने देख रहे थे चुनाव घोषित होने के नज़दीक, वह चुनाव के दौरान भी यहाँ खासकर कोरोना नियमों की आड़ में हमारी पार्टी के लोगों को भी काफ़ी परेशान कर सकती है, जिसे भी ध्यान में रखकर पार्टी के लोगों को इस चुनाव में कोरोना नियमों का जरूर पालन करते रहना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जातिवादी व पूंजीवादी सोच होने के कारण उस समय कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में सभी जाति व धर्मों में से जो लोग अपने खुद के इस प्रदेश में रोटी रोजी नहीं मिलने के कारण उसकी तलाश में व मजबूरी में यहाँ से बड़ी संख्या में अपनी रोटी रोजी के लिए पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए थे। तो उनमें से इस बार अधिकांश लोग कोरोना काल में वहां से पलायन करके फिर से अपने खुद के प्रदेश यूपी में वापस आ गए थे। और लगभग यही स्थिति कुछ और राज्यों में भी हमें देखने के लिए मिली है, किंतु इनके लिए यूपी में भी आकर अति दुख की बात ये रही कि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार ने ना तो इनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया तथा ना ही इनको रोटी रोजी के साधन देकर इन्हें यहाँ स्थापित करने का भी कोई प्रयास किया है, जिससे दुखी होकर तब ये लोग यूपी से लॉकडाउन के हटते ही यहाँ से पुनः पलायन करके अपनी रोटी रोजी के लिए फिर से दूसरे राज्यों में वापिस चले गए। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, साथ ही चुनाव में धन्ना सेठों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मायावती ने कहा कि किसानों का काफी शोषण किया जा रहा है। लखीमपुर कांड इसका साक्षात उदाहरण है। यह भी कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में अपनी स्वार्थ सिद्ध कर सकती है, हालांकि कोरोना से सावधान रहने की भी जरूरत है। प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया जाएगा। बसपा की सरकार बनने पर बिना भेदभाव के सभी काम पूरे किए जाएंगे। मुस्लिम समाज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जनता को किसी भी मामले पर निराश नहीं होने दिया जाएगा। बसपा जो कहती है वह करती है। काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती का शक्ति प्रदर्शन काशीराम स्मारक में रैली को किया संबोधित। बोली, चुनावी सर्वे के खिलाफ चुनाव आयोग जाऊंगी। काशीराम को भारत रत्न देने की मांग करेंगी। मायावती ने कहा कि सरकार बनने पर गरीब और बेरोजगारों को रोजी रोटी उपलब्ध कराने पर बसपा सरकार ध्यान लगाएगी, जिससे रोजी रोटी के लिए प्रदेश से पलायन न करना पड़े। इस बार बसपा का यही चुनावी मुद्दा है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो पिछली बसपा सरकार की योजनाएं थी उन्हें फिर से चलाया जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि मथुरा, काशी और अयोध्या में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह काम भाजपा ने बंद करा दिए, लेकिन बसपा सरकार आने पर ऐसा नहीं करेगी। शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों के अलावा पुलों, सड़कों आदि को ठीक किया जाएगा। जो भी केंद्र की योजनाएं उन्हें रोका नहीं जाएगा और न ही योजनाओं का नाम बदला जाएगा। सपा और भाजपा सरकारों के कार्यालयों की समीक्षा करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही कानून व्यवस्था में सुधार मीडिया में नहीं, हकीकत में किया जाएगा। जो अपराधी होंगे उन्हें जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा। दिल्ली से आए हैं, बहन जी का संदेश लेकर के जाएंगे यहाँ से। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम लोग बरेली से आए हैं और जो बहन जी आज संदेश दे रही हैं मानवर काशीराम साहब के 15वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो बहन जी संदेश देंगी उसको हम बरेली जनपद में, पूरे बरेली जनपद में जाके बताने का काम करेंगे। 2022 में क्या मिशन रहेगा? 2022 में हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं।
प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। ये आपने अभी 3 अक्टूबर को देखा कि कैसे एक मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी जीप से उनको रोन दिया। मिशन 2022 का क्या संदेश लेकर जाएंगे बहन जी? बहन जी के साथ है हम लोग, बहन जी के साथ है, बहन जी के साथ वोट करेंगे और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ओवैसी भी है, चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का। चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की मुस्लिम समाज के लोग सब ये जानते हैं, जैसे बिहार में ओवैसी जब पहुँचे थे तो उन्होंने कुछ सीटें जीत के उनको हराने का काम किया था और वहाँ सरकार नहीं बन पाई लालू प्रसाद यादव जी के बेटे की। और जब बंगाल में चुनाव हुआ तो ओवैसी को एकदम नकारा, तो ममता बनर्जी के साथ में सारा मुस्लिम समाज होकर ममता जी की सरकार बनी और बीजेपी का दूसरा साफ हो गया। अब ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का दूसरा साफ करने के लिए यहाँ का मुस्लिम समाज सब बहन जी के साथ जुड़ेगा। दलित और बहन मुस्लिम मिला के बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बहन जी को जब हम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना देंगे तो हमें बहन जी को हिंदुस्तान में लाना है, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि पूरे हिंदुस्तान में जो भी समस्याएं हैं वो बहन जी ही उसको सुधार ला सकती है। बहन जी